अलवर जिले में विभिन्न जगह पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में नेहरू गार्डन में भाजपा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग शिविर में अलवर सांसद बालक नाथ, भाजपा अध्यक्ष अशोक गुप्ता, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल सहित तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। नेहरू गार्डन में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर अलवर सांसद बालक नाथ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने योग किया। अलवर सांसद बालक नाथ ने कहा कि एक मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करना बेहद ही आवश्यक है और योग के सूत्र के साथ पूरे देश को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। योग को पूरे विश्व भर में पहुंचाकर पहचान बनाई है और पुराने समय के लोग योग करते थे, लेकिन अब लोग योग भूल चुके हैं। इसलिए जीवन में योग करना चाहिए। योग हमारी अलौकिक और पुरानी विरासत है और योग करने से मन और विचार भी शुद्ध होते हैं। योग के माध्यम से लोगों में प्रेम और सद्भाव को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। और वहीं इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज पूरे देश के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। यह बड़ा सौभाग्य की बात है। योग स्वास्थ्य की चाबी है और योग स्वस्थ रहने की चाबी है और महिलाओं में काफ़ी रोग होते हैं, ऐसे में उन्हें योग अवश्य करना चाहिए। योग को पूरे विश्व भर तक पहुंचाया है। हमारी अलौकिक और पौराणिक विरासत है योग। जैसे हम भगवान को, देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से योग है। इसका भी रचना या कहें, इसका शुरुआत कहें तो सृष्टि के निर्माण के साथ में ही भगवान के आशीर्वाद से योग के क्रियाओं की, योग के आसनों की, ध्यान मुद्राओं की रचना हुई है। और एक मनुष्य के लिए आरोग्य जीवन रखने के लिए, स्वस्थ जीवन रहे, उसके साथ साथ में स्वस्थ विचार रहे, मन के अंदर भावनाएं अच्छी हों, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, इन सब में कारगर है तो एकमात्र साधन है योग। और आज योग के एक सूत्र के साथ में पूरा विश्व जुड़ा है। आप देख रहे हैं कि किसी भी देश में चले जाए, किसी भी जाति धर्म का मानने वाला देश क्यों ना हो, किसी भी मत को मानने वाला देश क्यों ना हो, लेकिन योग के माध्यम से सारा दुनिया आज जुड़ चुकी है। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का हमारा मूल मंत्र है, हमारे धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरा विश्व एक परिवार है और इस पूरे विश्व के परिवार के स्वरूप में हम सब लोग भाई बंधु मिलकर सब आगे बढ़े और सब लोग अपने जीवन को सुनिश्चित करें और आने वाले भविष्य के भी जीवन को सुनिश्चित करें। इस प्रकार से योग के साथ जुड़कर आज पूरा विश्व योग का लाभ भी ले रहा है, योग के द्वारा अपने मन और विचार को शुद्ध भी कर रहा है और साथ साथ में एक प्यार का, एक संदेश का, एक सद्भाव का एक भाव सब में उत्पन्न हुआ है। तो मैं आज के इस दिन पूरे विश्व को योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरे भारतवर्ष के हमारे नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आज हमारी संस्कृति के साथ पूरा विश्व जुड़ा है। हम इसको और आगे बढ़ाकर इस योग के माध्यम से प्रेम और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया तक लेकर जाएं। एक महीने से योग सिखा रहे हैं, आज योग दिवस है, क्या संदेश है इस युवाओं को, देश के? देखिए, चाहे देश चलाना हो, चाहे समाज चलाना हो या कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे तरह से चलानी है, उसके लिए हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ शरीर है आपका तो स्वस्थ मन है, फिर आप अच्छे शुभ कार्य करोगे और उस काम को जिसको आपने लक्ष्य बनाया है उसकी तरफ आप अच्छे तरह से आगे पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं। कितने लोगों को अब तक यहाँ इस एक महीने के अंदर लगभग मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग आते जाते रहे हैं, तो ऐसा कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, लेकिन हर साल जब हम ये शिविर लगाते हैं तो हज़ारों लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और हम इस क्रम में बढ़ रहे हैं आगे। ये बड़ी